Hello students, in today's video we will discuss the organic chemistry of class 12th and we are starting from the first chapter of organic chemistry, that is haloalkanes and haloarenes. First chapter of our organic chemistry of class 12th is haloalkanes and haloarenes. Haloalkanes and haloarenes. Haloalkanes and haloarenes. स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको जरूर बता दूं. क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी लेंथी है बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ रिएक्शंस, नेम रिएक्शंस, कन्वर्जन रिएक्शंस, काफी सारे रिएक्शंस हैं. तो हमें क्या करना है, हमें इन रिएक्शंस को बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करना है. लिख लिख के प्रैक्टिस करना है बच्चों. जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे रिएक्शंस को, लिख के देखेंगे बार बार, तो वो चीजें मेमोराइज होनी शुरू हो जाएंगी और हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और भी स्ट्रांग हो जाएगा. ठीक है, पहली बात. सेकंड थिंग इज कि हमें एनसीईआरटी का रीडिंग जरूर लगाना है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करने हैं. क्लियर? नाउ हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स स्टार्ट कर रहे हैं. हैलोएल्केन्स क्या है? हेलो एल्केन्स, यानी एल्केन्स में हैलोजन ऐड किया हुआ है. कैसे किया? मेरे पास एक एल्केन था, हाइड्रोकार्बन. क्या करना, इसमें से एक हाइड्रोजन को हमने सब्ट्रैक्ट किया और एक हैलोजन को ऐड किया. यानी एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालना है और हैलोजन ऐड कर देना है. गॉट इट? CH4 में से एक हाइड्रोजन गया, क्या बना? CH3 बोलो, और एक हैलोजन ऐड कर दिया हाइड्रोजन की जगह, क्या बन गया? CH3X. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास CH4 था, इसमें से मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन एलिमिनेट किया और एक क्लोरीन को ऐड कर दिया, क्या बन गया? CH3Cl. क्या है ये? इट इज हैलोएल्केन्स. क्या बन गया बेटा? हैलोएल्केन्स. क्लियर है? यानी हाइड्रोकार्बन में से, एल्केन में से हाइड्रोजन निकालो, हैलोजन ऐड करो, ये बन गया हैलोएल्केन. पूरे चैप्टर में हमें यही पढ़ना है, इस तरह के कंपाउंड्स. क्लियर? इनको जनरली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जनरली रिप्रेजेंटेड एज RX. दे आर जनरली रिप्रेजेंटेड एज RX. यहां पर R क्या है? R इज एल्काइल ग्रुप. एल्काइल ग्रुप और सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप. सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप. ठीक है. X क्या है यहां पर? X है बेटा हैलोजेंस. क्या है? हैलोजेंस. ग्रुप 17th एलिमेंट. कौन कौन सी हैलोजेंस यहां पर हम यूज करेंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ये हैलोजेंस हम यहां यूज कर सकते हैं. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. एस्टेटाइन यूज नहीं करते क्योंकि रेडियो एक्टिव होता है. ठीक है. सो जनरली रिप्रेजेंटेड एज RX. तो देखो ऊपर देखिए जो मैंने बनाया है, दिस CH3 इज R, यानी एल्काइल ग्रुप, एल्काइल पार्ट, एंड X इज हैलोजन. Cl यहां पर हैलोजन है, क्लियरली दिखाई दे रहा है. सो दिस इज R एंड दिस इज X. सो दे आर जनरली रिप्रेजेंटेड एज RX. क्लियर? हैलोएरीन्स की जहां तक बात रही, हैलोएरीन्स, हालांकि मैं इस हैलोएरीन्स को बाद में डिस्कस करूंगा. स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि पहले हम पूरा का पूरा हैलोएल्केन पढ़ेंगे, इनके प्रिपरेशन मेथड्स, इनके क्लासिफिकेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड ऑल. उसके बाद हैलोएल्केन पढ़ने के बाद हम फिर कंप्लीट करेंगे हैलोएरीन्स, ताकि कंपैरेटिव स्टडी हो आपके पास कि हैलोएल्केन में बॉन्ड क्लीवेज ऐसा होता था, हैलोएरीन्स में ऐसा हो रहा है. हैलोएल्केन्स का प्रिपरेशन मेथड अल्कोहल से था, इससे था, यहां पे हम इससे प्रिपेयर कर रहे हैं. डिफरेंसेस क्लियर होंगे, आपको जल्दी मेमोराइज होगा. ठीक है. तो हैलोएरीन्स बाद में डिस्कस करेंगे, बट इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो हैलोएरीन्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली में कंपाउंड किस तरीके के होते हैं. तो हैलो मीन्स तो हैलोजन है बेटा, बट एरीन्स, एरीन कहां से आया? एरीन जो वर्ड है ये आया एरोमा से. कहां से आया? एरोमा से. एरोमा मीन्स फ्रेग्रेंस, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो फ्रेग्रेंस रखते हैं, जिनमें से खुशबू आती है, भीनी भीनी खुशबू आती है, अच्छा लगता है ना. क्लोरोफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं, कभी सुन के बेहोश हो जाओ. हैलोएरीन्स, तो हैलोजन लगा हुआ है किस पे? एरीन पे लगा हुआ है. जहां देखो हैलो किस पे लगा हुआ है? एल्केन पे लगा हुआ है ना. एल्केन पे हैलोजन लगा हुआ है, तो यहां पे हैलो किस पे लगा हुआ है? एरीन पे लगा हुआ है.
तो इधर देखिए, इसको मैं जनरली रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूं, ए आर एक्स, ए आर एंड एक्स। यहां पे ए आर क्या है बेटा, ए आर इज एरीन, क्या है, एरीन, और एरीन क्या होता है, एरीन होता है बेंजीन रिंग, क्या होता है बेटा, एरोमेटिक बेंजीन रिंग। क्लियर। एक्स क्या है यहां पर, एक्स क्या है, एक्स तो हैलोजन है सर, ये तो हमें पता है। हैलोजन क्या होता है सर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दीज आर द हैलोजन एटम्स। ये तो हमें पता है सर, क्या आप बकवास पढ़ा रहे हो, ये तो हमें पहले से आता है, कोई बात नहीं, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, आगे कुछ अच्छे रिएक्शंस भी करेंगे, है ना। एरीन्स, तो एरीन यानी एरोमा वाले कंपाउंड्स, फ्रेग्रेंस वाले, और एरीन किसको बोलते हैं, एरोमेटिक बेंजीन। बेंजीन का डेरिवेटिव भी हो सकता है, बेंजीन का डेरिवेटिव भी हो सकता है। एक्स हैलोजन, यानी कि जब हैलोजन किस पे डायरेक्टली अटैच होगा, एरीन पे अटैच होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सर एग्जांपल जरूर बताया करिए, देखो एग्जांपल, यानी हैलोजन डायरेक्टली किस पे लगा हुआ है, एरीन पे लगा हुआ है, बेंजीन पे लगा हुआ है, तो ऐसे कंपाउंड्स किसकी कैटेगरी में आएंगे, हैलोएरीन्स के। समझ आ रही है बात, ठीक है ना। तो इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हैलोएल्केन्स कंप्लीट कर लेते हैं। आइए इधर आ जाओ, इधर पहले एक ही चीज पढ़ लो ऑर्गेनिक में, दूसरी चीज बाद में पढ़ना। हम बात कर रहे हैं हैलोएल्केन्स की, तो आर एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बात यहां तक समझ आई। चलिए आगे समझते हैं, आगे हम करेंगे क्लासिफिकेशन, कि हम ये जो हैलोएल्केन्स पढ़ रहे हैं इसको किस किस तरीके से हम जान सकते हैं। ये हैलोजन कार्बन पे कितने तरीकों से अटैच हो सकता है, क्या हैलोजन एक से ज्यादा नंबर में भी अटैच हो सकता है, सर हैलोजन एक से ज्यादा चाहिए, मुझे तो 2 अच्छे लगते हैं, है ना। तो उस तरीके से हम क्लासिफाई करेंगे, कौन से कार्बन पे अटैच होगा, कौन सी डिग्री के कार्बन पे अटैच होगा, किस हाइब्रिडाइज कार्बन पे अटैच होगा, कितने नंबर में अटैच होगा एंड ऑल। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन्स। मैं आपको हैलोएल्केन्स के क्लासिफिकेशन कई तरीके से पढ़ाऊंगा, इंटरेस्टिंग भी है अगर आप पढ़ना चाहें तो, देखिए मजा आएगा। सबसे पहले क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, यानी हाउ मेनी नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स आर जॉइंड इन द कार्बन चेन। कार्बन चेन में कितना हैलोजन लगा हुआ है, 1 2 3 एंड मैनी मोर। चलिए सबसे पहले इधर ध्यान दो, मैंने ऐसे लिखा CH3X, ध्यान से देखो कितना हैलोजन है। इस बार लिखा CH2, कितना हैलोजन है। इस बार लिखा CH3 CH X एंड X, देखो कितना हैलोजन है। CH2X CHX एंड CH2X, देखो कितना हैलोजन है। सबसे फर्स्ट वाले केस में अगर हम ध्यान दें तो यहां ये दिस इज R एंड दिस इज X, तो हेलो एंड एल्केन। क्लियर। कितने हैलोजन आ रहे हैं सर, एक ही हैलोजन दिखाई दे रहा है, एक ही हैलोजन दिखाई दे रहा है। ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहेंगे, मोनो हैलोएल्केन्स। क्या कहेंगे, मोनो हैलोएल्केन्स। क्या कहेंगे बेटा, मोनो हैलोएल्केन्स। मोनो मीन्स वन। ऐसे कंपाउंड्स, दोज हैलोएल्केन्स व्हिच कंटेन्स ओनली वन हैलोजन एटम। तो जब एक ही हैलोजन एटम होगा, कार्बन चेन चाहे कितनी भी बड़ी हो, हैलोजन अगर एक ही है तो किस कैटेगरी में आएगा, मोनो हैलोएल्केन्स। क्लियर। सेकंड, यहां पर कितने हैलोजन दिखाई दे रहे हैं सर, देयर आर 2 हैलोजन एटम्स इन द कार्बन चेन। कितने हैलोजन एटम्स, 2। नेक्स्ट इस एग्जांपल में देखो सर, यहां पे भी 2 ही है, यहां पे भी 2 आ गए, यहां पे भी 2 आ गए। डिफरेंस दिख रहा है, कुछ कोई डिफरेंस लग रहा है। देखो सर डिफरेंस ये लग रहा है कि यहां पर हैलोजन जो है वो अलग अलग कार्बन पे दिखाई दे रहे हैं, यहां पे दोनों हैलोजन सेम कार्बन पे दिखाई दे रहे हैं, सेम पे। कुछ तो डिफरेंस है, तो नाम भी डिफरेंस होगा, है ना, नेम भी डिफरेंट होगा इनका। तो ये अगर जनरली मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, तो जब 1 होता है तो मोनो बोलते हैं, 2 होंगे तो क्या बोलेंगे, हम इनको बोलेंगे डाई। क्या बोलेंगे, डाई हैलोएल्केन्स। कुछ लोग सोच रहे हैं सर में लगाने वाले डाई, वो वाली डाई नहीं, डाई मतलब 2। ठीक है, इधर आ जाओ,
यहां पर कितने लगे हुए हैं 3, तो इसको मैं क्या कहूंगा ट्राई हेलो एल्केन। और 3 से ज्यादा हुआ तो 3 से ज्यादा हुआ मोर देन 3 हैलोजन एटम्स अगर आए तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहेंगे पॉली हेलो एल्केन्स। क्या कहेंगे पॉली हेलो एल्केन्स। पॉली मतलब बहुत सारे अनगिनत, 3 से ज्यादा होगा पॉली की कैटेगरी में डाल देंगे। चलो वापस आओ। हम यहां पे अटके हुए थे क्योंकि मुझे कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहा है। अगर फंक्शनल ग्रुप, यहां पे हैलोजन है, अगर फंक्शनल ग्रुप यानी हैलोजन डिफरेंट कार्बन पे अरेंज है, यानी ये 2 हैलोजन एटम्स अलग अलग कार्बन पे हैं, तो ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है विसिनल। क्या कहा जाता है विसिनल। इसको शॉर्ट में हम कहते हैं VIC, विस। क्या कहते हैं विस, यानी दिस इज विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलोएल्केन। समझ आ गई बात। यानी जब हैलोजन अलग अलग कार्बन पे होगा चेन में, अलग अलग डिफरेंट, जरूरी नहीं है कॉन्जिक्यूटिव पे ही हो, एक छोड़ के एक भी हो सकता है, तो दोनों हैलोजन अलग अलग कार्बन पे होंगे तो विसिनल बोलेंगे। बट अगर दोनों ही हैलोजन एक ही कार्बन पे होंगे सेम, इफ बोथ द हैलोजन एटम्स आर ऑन द सेम कार्बन, तो उसको कहेंगे बेटा जैमिनल। क्या कहते हैं जैमिनल। और इसको शॉर्ट में कहते हैं जैम। खाने वाला जैम नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जैम। अभी तो बहुत कुछ आएगा। तो सेम कार्बन पे अगर अटैच होगा तो क्या कहेंगे जैमिनल, यानी कि जैम। क्लियर, यानी जैमिनल डाइहैलोएल्केन्स। क्लियर है? आई थिंक एवरीवन इज गेटिंग माय पॉइंट। चलिए, ऐसे ही ट्राइहैलोएल्केन्स में 3 हैलोजन एटम्स, अगर तीनों हैलोजन एक ही कार्बन पे है तो क्या बोलेंगे, बोलो एक ही कार्बन पे तीनों हैलोजन, क्या बोलेंगे जैम। और डिफरेंट कार्बन पे तो क्या बोलेंगे विसिनल। समझ आ गया बात। और 3 से ज्यादा हुए तो किस कैटेगरी में रखेंगे पॉली हेलो एल्केन्स, है ना। सर एग्जाम्पल कराओ, हमें एग्जाम्पल के बगैर समझ नहीं आता। एग्जाम्पल कराओ सर। मोनो हेलो एल्केन्स के एग्जाम्पल क्या होंगे, इधर देखो CH3 CH2 Cl। ये देखो कितना हैलोजन है, एक ही हैलोजन है। क्या है ये, दिस इज क्लोरोइथेन। क्या है ये क्लोरोइथेन, क्योंकि नेम क्या है हेलो एल्केन्स। हेलो मतलब जो हैलोजन है दैट इज क्लोरो। और कितने कार्बन की चेन है 1 और 2 कार्बन की चेन को क्या कहते हो इथेन बेटा, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है ना। इसी तरीके से CH3 CH2 CH2 Cl। चलो इस बार Cl ना लेके Br लिख लो, ठीक है। क्या बनेगा ब्रोमो। 3 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं बोलो प्रोपेन। सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है एल्केन, तो 3 कार्बन वाला क्या हो गया प्रोपेन। क्लियर। इधर आ जाओ सर, दोनों का अलग अलग बताना, बता रहा हूं। थांबा। विसिनल और जैम अलग अलग देखो। एग्जाम्पल डाइहैलोएल्केन्स के CH2 Cl एंड CH2 Cl। कौन सा है देखो, जैम या विसिनल, जैम या विसिनल, विसिनल, ये वाला विसिनल। अब देखो इसका IUPAC नेम कैसे, चेन सेलेक्ट कर लिया, कितने कार्बन का चेन है 2 कार्बन का चेन है, दोनों कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है। क्लोरीन हमेशा प्रीफिक्स में लिखा जाता है, क्यों सर हमें तो ये पता ही नहीं था, क्लास 11th की ऑर्गेनिक में तो हमने पाप किए हैं, है ना। कोई बात नहीं, जनरल चीजें मैं जरूर सिखाऊंगा। देखिए हैलोजेंस कभी भी मेन ग्रुप में कंसीडर नहीं होते, पहली बात इस चीज को ध्यान रखो। हैलोजेंस हमेशा सब्स्टिट्यूटेड कैटेगरी में आते हैं, दे आर नॉट कंसीडर्ड एज द मेन ग्रुप। तो मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसलिए सफिक्स नहीं यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूटेड में आ रहा है इसलिए प्रीफिक्स यूज करेंगे। क्लियर है। प्रीफिक्स तो क्लोरीन का क्या होगा क्लोरो। सर कैसे पता, बेटा नाम है देखो हेलो हेलो हेलो, तो हेलो किसका है हैलोजन का प्रीफिक्स है, तो क्लोरीन आएगा तो क्या बोलेंगे क्लोरो, ब्रोमीन आएगा तो क्या बोलेंगे ब्रोमो, आयोडीन आएगा तो क्या बोलेंगे आयोडो। क्लियर। तो यहां पे क्या है क्लोरीन, तो क्या बोलूंगा क्लोरो। लेकिन पोजीशन देखो, फर्स्ट कार्बन पे भी क्लोरो, सेकंड पे भी क्लोरो, दो क्लोरो, तो दो क्लोरो के लिए क्या यूज करेंगे डाइक्लोरो। चलिए 1 और 2 क्या है बेटा 1 2 डाइक्लोरो, 1 और 2 दोनों पोजीशन पे हैं, कितने हैं 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो 1 2 डाइक्लोरो। चेन कितने कार्बन की है 2 कार्बन की, 2 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं इथेन, तो 1 2 डाइक्लोरो इथेन, इसका IUPAC नेम हो गया। एंड दिस इज विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइक्लोराइड है। इसी तरीके से अगर जैम की बात करें तो जैम का एग्जांपल ये बन जाएगा CH3 CH ब्रोमीन एंड ब्रोमीन। आप डिफरेंट भी ले सकते हो,
कोई जरूरी नहीं है कि ये यहां पर दोनों सेम ब्रोमीन ही आएगा, एक क्लोरीन एक ब्रोमीन हो सकता है, हेलोजन होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कितने कार्बन की चेन है, 1 और 2। सर यहां से ही क्यों कर रहे हो बेटा, ये जो फंक्शनल ग्रुप है भले ही सब्स्टिट्यूटेड है, लोएस्ट लोकेंट पड़ेगा ना यहां से। अगर मैं नंबरिंग यहां से करूंगा तो यहां से 1 पोजीशन आएगा, अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं सपोज 1 और 2 तो फिर 2 पे आएगा। और ऑर्गेनिक में IUPAC में क्या करते हैं, लोवेस्ट लोकेंट जो पास में होता है ना, क्योंकि हम लोग आलसी होते हैं तो जो काम जल्दी हो जाता है जो पास में पड़ता है ना बस वही काम करते हैं। जैसे मेरे पास बुक रखी तो पढ़ लेंगे, दूर से उठा के नहीं लाएंगे पढ़ने के लिए, बिल्कुल वैसे। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, 1,1 डाइब्रोमो। क्या बनेगा, 1,1 डाइब्रोमो, 1,1 डाइब्रोमो। 2 कार्बन की चेन क्या बोलेंगे, ईथेन। 2 कार्बन की चेन क्या बोलेंगे, ईथेन। क्लियर है, ये क्या है, दिस इज जेमिनल डाइब्रोमाइड। क्लियर। इसी तरीके से अब तो समझ गए होगे, अगर मैं 3 लगा दूंगा तो 3 बन जाएगा, कार्बन चेन 3 कार्बन की हो गई। सपोज क्लोरीन लगा दिया तो क्लोरीन से क्या लिखेंगे, 1 2 3, क्या बोलेंगे, 1 2 3 ट्राइक्लोरो, 1 2 3 ट्राइक्लोरो, 3 कार्बन की चेन प्रोपेन। समझ आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। समझ में आया तक?